अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक अपना हुर्मस के करीब ईरानी साहिली इलाकों में मिसाइल और ड्रोन तंसीबात समेत दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी लड़ाका तैयारों, ड्रोन और बहरी जहाज़ों ने 7 घंटे जारी रहने वाली कार्रवाई में ईरानी तंसीबात पर दुरुस्त निशाने लगाए। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान के उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर जवाबी वार। 5 जालानी हमलों के जवाब में ईरान के उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर जवाबी वार। 5 जालाने इनकलाब के बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट बेस पर हमला। कुवैत में अमरीकी लॉजिस्टिक मरकज को तबाह करने का दावा। उर्दन के शहर अल-अज़क में वाक़िया मुवाफ़िक अल-सल्ती एयर बेस पर मौजूद अमरीकी तंसीबात को ड्रोन हमलों में निशाना बनाया गया। कुवैत के नेवल जहाज पर ईरानी हमले में 4 एहलकार जख्मी। मुआहिदा ना किया तो अगले हफ्ते ईरान के तमाम बिजली घर और पुल तबाह कर देंगे। ट्रंप की नई धमकी। ईरान पर मजीद दबाव बढ़ाने का भी ऐलान। नई पाबंदियों की भी वार्निंग दे दी। 20% मजवजा फीस की जगह खलीजी ममालिक के साथ तिजारती और सरमायाकारों के मुआहिदों का फैसला। कहा, ईरान की झूठी, पुरतशद्दुद और बदनीयती पर मबनी क़यादत ने अपने मुल्क को मुकम्मल तबाह कर रही है। अमरीकी फौज की ताकत की बदौलत आबरा हुर्मुज़ में तेल की तरसील पहले से कहीं ज्यादा रवानी से जारी है। ईरानी बंदरगाहों से आने या जाने वाले तमाम जहाज़ों पर मुकम्मल बहरी नाकाबंदी नाफिज होगी। ट्रंप का ईरान पर मजीद शदीद हमलों का ऐलान। कहा, ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक मैं ना कह दूं कि बस बहुत हो गया। गुज़िश्ता रोज ईरान के साथ बातचीत की है। ईरान पर मुआहिदा करने पर जोर दिया है। ईरान के एक एक इंच का दिफा करेंगे। ट्रंप की धमकियों पर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का रद्द-ए-अमल। कहा, ट्रंप बताएं क्या उन्होंने मैदान जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए? ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बताएं कि उन्हें आखिर हासिल क्या हुआ। अपना हुर्मुज़ धमकियों या जंग के जरिए नहीं खुलेगी। आबी गुजरगाह के मामले पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। ईरान का 2 टोक ऐलान। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया ने कहा कि अमरीका को आलमी कवानीन और ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। अपना हुर्मुज़ में किसी किस्म की बैरूनी मुदाखलत या मुआहिदों की खिलाफ वर्जी को कबूल नहीं करेंगे। जंग के बाद ईरानी पार्लियामेंट का पहला इजलास। ईरानी पार्लियामेंट ने अपना हुर्मुज़ की मैनेजमेंट का कानून मंजूर कर लिया। अरकान पार्लियामेंट का अमरीका के साथ मफाहमती यादाश्त खत्म करके नया रास्ता इख्तियार करने और आयतुल्लाह खामनाई की शहादत का बदला लेने का मुतालबा। ऐवान में इंतकाम इंतकाम के नारे। अमरीका और ईरान फौरी जंगबंदी की जानिब बढ़े। हमलों का सिलसिला फौरी रुकना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हकूक़ के सरबराह वोल्कर तुर्क का अमरीका और ईरान पर फौरी जंगबंदी के लिए जोर। कहा, जंगी सूरत हाल की वजह से खत्ते में इंसानी हकूक़ दाव पर लग गए हैं। अपने हुर्मुज़ का बंद होना खतरे की अलामत है। इससे पूरे खत्ते में मुआशी, माशरती और इंसानी हकूक़ के मामलात बिगड़ सकते हैं। सिफारतकारी को बहाल किया जाए। अमरीका और ईरान को अब जंगबंदी की जानिब लौट जाना चाहिए। अमरीका ईरान के साथ जंग करके मशरिक़ वस्ता को तशद्दुद की जानिब धकेल रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल मंदूब सिन ली ने कहा कि अमरीकी रवैये की वजह से गजा का बहरान जारी है। अमरीका कशीदगी कम करने की कोशिशों में रुकावट डाल रहा है। मुज़ाकरात के दरमियान अमरीका ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू की है, जिससे खित्ते की सूरत हाल पुरखतर हो गई है। अमरीका यमन और बहरे अहमर में होने वाली सूरत हाल का भी जिम्मेदार है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की ईरान को सख्त निशाना बनाने की धमकी। कहा, हम पर हमला हुआ तो पूरी कुव्वत से ईरान पर हमला करेंगे। ये ना सोचा जाए कि हम पर हमला हुआ तो हम खामोश रहेंगे। वो दिन गए जब हम पर हमले होते थे और हम फैसलाकुन जवाब नहीं देते थे।
हुकूमत की जानिब से ईंधन की कीमतों का रोजाना की बुनियाद पर तयन करने का फैसला मुतवक्के। नए निज़ाम के तहत उगरा रोजाना रात को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तय करेगा। पेट्रोलियम डिवीजन के एक आला ओहदेदार के मुताबिक तब्दील शुदा कीमतें रोजाना रात 12 बजे से लागू हुआ करेंगी। IMF का पाकिस्तान में औसत महंगाई 8.4% रहने का तखमीना। पाकिस्तान में महंगाई गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में ज्यादा और आइंदा 4 माली साल के दौरान रवा माली साल से कम रहेगी। IMF की अपनी कंट्री रिपोर्ट में पेश गोई। IMF के मुताबिक मजीद मुसलसल 5 साल पाकिस्तान में औसत महंगाई सिंगल डिजिट में रहेगी। मौसर मालियाती पॉलिसीज के बायस पाकिस्तान माली नज़्म-ओ-ज़ब्त और इक़्तिसादी इस्तेहकाम की नई मिसाल कायम। पाकिस्तान ने मुल्क की तारीख में पहली बार 4,722 अरब रुपए से जायद कर्जा मुकर्ररा मुद्दत से कबल वापस करके नई तारीख रकम कर दी। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक पाकिस्तान का कर्जा बराए GDP तनासब 75% से कम होकर तकरीबन 68.5% रह गया। डकैती के दौरान डॉक्टर आकाश को फेरियर के इलाके में कत्ल कर दिया गया। 2 मुलजमान को 36 घंटों में गिरफ्तार किया। DIG साउथ कराची असद रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताया कि पुलिस ने तकनीकी महारत से मुलजमान को ट्रेस किया। 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुलजमान ने वारदात की। डकैती के दौरान एक गोली डॉक्टर आकाश को लगी जो जानलेवा साबित हुई। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान पूरी शिद्दत के साथ जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 3 दहशतगर्द हलाक। अब तक हलाक होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 88 तक हो गई। 5 जुलाई से जारी ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर 126 ख्वारिज मारे गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी ने आइन के दायरे में रहकर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा, मुल्क तोड़ने की सोच रखने वालों से बातचीत नहीं हो सकती। रियासत हर चीज़ से मुकद्दम है। गवर्नर से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। रियासत की सलामती पर समझौता नहीं होगा। तशद्दुद, रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा और दहशतगर्दी की हिमायत करने वाली आवाज़ें मुल्क में नफरत इंतशार फैला रही है। पाकिस्तान को कमज़ोर करने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 3 रोजा दौरे पर मुजफ्फराबाद पहुंच गया। चौधरी लतीफ अकबर समेत पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने पुरतफाक इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो की झलक देखने के लिए कोहाला पुल पर जियालों और कश्मीरी आवाम की बड़ी तादाद जमा। बिलावल भुट्टो पर मुजफ्फराबाद आमद पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। जीए बिलावल, जीए जरदारी के नारे भी लगाए। बिलावल भुट्टो पूंछ और मुजफ्फराबाद डिवीजन के उम्मीदवारों और पार्टी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें करेंगे। इंतखाबात से मुतालिक सियासी इंतखाबी हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। निशाला बनाने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद। इंतशारी कमेटी के मुसल्ला अनासिर ने मुतादिद पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों को शहीद किया। CMH समेत सरकारी और निजी इमलाक गाड़ियों को भी नजर आतिश कर चुके हैं। दुकानों की जबरी बंदिश के साथ साथ आम शहरियों को धमकियों और तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मौलाना फजल रहमान का पाक फौज और शोहदा से मुतालिक मुतराज़े बयान। सियासी और समाजी हलकों ने बयान को गैर जिम्मेदाराना, अफसोसनाक और नाकाबिल कबूल करार दे दिया। बयान शोहदा की कुर्बानियों की तौहीन और कौमी जज्बात मजरूह करने के मुतरादिफ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मौलाना फजल रहमान के बयान को शोहदा की कुर्बानी की तौहीन करार दिया। कहा, फौजी जवानों की वतन के लिए कुर्बानी को तनख्वाह से जोड़ना गैर मुनसिफाना है। राना सनाउल्लाह का शोहदा को खराज तहसीन। हनीफ अब्बासी बोले, मौलाना फजल रहमान ने कौम का दिल दुखाया। अताउल्लाह तारड़ एहसन इकबाल ने कहा कि शोहदा पूरी कौम का फख्र और कौमी गैरत की अलामत है। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि शोहदा के बारे में सियासी गुफ्तगू की कोई गुंजाइश नहीं है। बैरिस्टर दानियाल, अज़मा बुखारी, खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी मौलाना से कौम और शोहदा के लवाहिकीन से माजरत का मुतालबा।
आसिम मुनीर का तुर्किया का आला सतह सरकारी दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तुर्किया की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। अस्करी एजाज से भी नवाजा गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती के अमूर पर बातचीत। मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के फ़रोग के लिए मुशतरका विजन पर जोर। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और चीफ ऑफ तुर्किया जनरल स्टाफ की मुलाकात। इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के पेशा वराना अमूर पर बातचीत की गई। फील्ड मार्शल की शानदार खिदमात, दो तरफा फौजी ताउन को तकवीत देने के अज़्म का एतराफ़। फील्ड मार्शल को तुर्क मुसल्लह अफवाज का मुमताज़ खिदमात का तमगा इम्तियाज दिया गया। तुर्क सदर जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तुर्क लैंड फोर्सेज हेडक्वार्टर्स का दौरा। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के बाजार पर फूल रखे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जोहर टाउन, विफाकी कॉलोनी और टाउनशिप में बरसात। गुजरात में भी बादल खुलकर बरसे। कामोके में रिंजम, शेखुपुरा में मूसलाधार बारिश हुई। शाहकोट, ननकाना साहब और सराय आलमगीर में भी गरज चमक के साथ बारिश बरसी।